जी, आप पलटू महाराज की बात कर रहे थे, पलटू महाराज की। हाँ, तो पलटू की वो कुंडली है वो पूरी हो गई वो तो जी। कि अभ्यास करते समय प्रकाश दिखाई देता है, आवाज़ सुनाई देती है, उसी का सहारा लेकर के हमें फिर ऊपर की मंजिलें तय करनी है। बिना प्रकाश के, बिना शब्द के, धुन के ऊपर के मंदिरों में जाया नहीं जा सकता। और ये सब कुछ बिना गुरु की शरण में जाए नहीं होता। कोई कितना ही अभ्यास कर ले, कुछ होता नहीं है। अब गीता में सबका निचोड़ है, ऐसा आप जी। जैसे हाँ विद्वान हाँ। बताते हैं। जी। तो गीता के ऊपर भी हजारों टिप्पणियां करी हैं लोगों ने, हजारों टिप्पणियां टीका करें हैं। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। और ये प्रोग्रेसिव दुनिया है, यहाँ टीकाएं होती रहेंगी। आज किसी ने ऐसा गमला बना दिया, आगे कोई इससे सुंदर गमला बना देगा, इससे आगे कोई और सुंदर बना देगा। ऐसे ही दुनिया आगे बढ़ रही है। पहले हम लोग पत्थरों से आग जलाते थे, और आज भिन्न भिन्न साधन विज्ञान ने ईजाद कर दिए। मैं वह जानना चाहता हूँ मास्टर जी आपसे कि हम पूरी दुनिया को, ये तो हमारा मानना है कि हमारा परमात्मा ऐसा है, ये हमारा मानना है कि हमारा परमात्मा राम में है, हमारा परमात्मा हनुमान में है, ये हमारा मानना है, हम ठीक हैं। उनका मानना क्या है, वो भी अपनी जगह ठीक है। जैसे आपने अपने मुंह से कहा कि सब अपनी अपनी जगह सब ठीक है। हम एक कौन ऐसा देने की या मानने की कोशिश करें जिसको मानव मात्र, पशु, पक्षी, जीव जितने हैं, उन सबको अगर हम एक नाम देना चाहें तो भाई ये चीज़ है और ये विद्यमान है हमारे अंदर। ऐसी कोई आपकी ख्याल में आती है? वो तो स्वामी जी पहले ही आ गया, सर्वम खलु इदं ब्रह्म। ब्रह्म तो ठीक इसके है, अलावा कुछ है ही नहीं। उसको अनुभव एक दूसरे धर्म का नहीं कर रहा है, वो ब्रह्म कह ही नहीं रहा है, अनुभव ही नहीं कर रहा है। वो स्वामी जी बात ये है कि ये सृष्टि जो है ना, जी। ये कर्म प्रधान उस परमात्मा ने बनाई है। जीव आता है यहाँ कर्म करता है, तो कर्म प्रधान विश्व रस्य राखा, जो जैसे करे सो तस फल चाखा। यहाँ आकर के कर्म करते हैं। अब जब जीव यहाँ से जाता है मनुष्य योनि से, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, जो पशु पक्षी हैं वो भोग योनियाँ हैं, वो उनके कर्म नहीं बनते, वो केवल भोग भोग रही हैं। फिर मनुष्य शरीर उन्हें कभी मिलेगा तो वो कर्म करेंगे। अब एक जन्म में ही इतने कर्म इकट्ठे हो जाते हैं कि अगले जन्म के लिए परमात्मा जब उन्हें भेजता है तो कुछ कर्म शेष रह जाते हैं। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने कर्मों को भी 3 श्रेणियों में बांट दिया। क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। प्रारब्ध तो जो हम एक जीवन में भोगेंगे वो पहले ही लिखे हुए हैं, उनकी एक तरह से स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि ये ऐसे होगा। और क्रियामान हम कर रहे हैं अब, और संचित अभी जिनका भुगतान हुआ ही नहीं है वो लिखे पड़े हैं। पर हमारे जो मन है इसका एक भाग होता है चित्त। असल में इस चित्त को अगर हम चिप कहें, आज की चिप मोबाइल की, तो अतिशयोक्ति नहीं है, वो वास्तव में चिप है। इस चिप में तो 1000-2000 गाने आते हैं, लेकिन हमारी जो चिप है, चित्त है, जो हमारे साथ रहता है सूक्ष्म शरीर में, उसमें हमारे अनंत जन्मों का रिकॉर्ड अब भी दर्ज है, और वो हमारा चित्त है। और जब हम शरीर त्याग करते हैं तो सूक्ष्म शरीर साथ जाता है, और सूक्ष्म शरीर में वो चित्त है। तो चाहे 1000 साल पहले या 1000 जन्म पहले की भी बात उसमें लिखी हुई है, वो संचित कर्म हैं जो उसमें दर्ज हैं। चलिए मास्टर जी, अभी हमने पूरे ज्ञान की बात करी, दर्शनों की बात करी, मान्यताओं की बात करी। अब आप अनुभव पे आते हैं, आपके पर्सनल अनुभव शरीर के साथ, चित्त के साथ, मन के साथ। आपको कोई कभी अपनी 78 साल की उम्र में
परमात्मा का ऐसे अनुभव हुआ है जैसे मैं कर रहा हूँ आपको अनुभव। आपको कौन क्या कह रहा है उससे हम अलग हटते हैं। आपको हुआ है, कारण नहीं जान रहा मैं क्यों नहीं हुआ। देखिए स्वामी जी, अभी इस अवस्था पर तो मैं नहीं पहुंचा, मैं तो साधक ही हूँ, तो उस अवस्था पर तो मैं नहीं पहुंचे, लेकिन विज्ञान का अनुभव हुआ है आपको। विज्ञान से आपका अर्थ? विज्ञान से मेरा ये बिजली है जो हम देख रहे हैं, जिनको हम उपयोग कर रहे हैं, जो वैज्ञानिकों द्वारा मॉडिफाई की गई है, तैयार की गई है। देखिए स्वामी जी, भौतिक का बात कर रहे ये जो वैज्ञानिक है, हैं। सबसे छोटा कण इन्होंने निश्चित किया है जो एग्जिस्ट करता है, वो है एटम, परमाणु। और परमाणु बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से। और अब वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी स्थिर नहीं है, ये भी किसी एक तरंग से बने हैं, वाइब्रेशन से बने हैं। वही वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन बना रही है, वही प्रोटॉन बना रही है, वही न्यूट्रॉन बना रही है, और उससे मिलकर के परमाणु बन गया, परमाणु से मिलकर के मॉलिक्यूल बन गया, और मॉलिक्यूल से संसार की रचना हो गई, तत्व बन गए, जैसे लोहा है, चांदी है, सोना है, इनके अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। मॉलिक्यूल इकट्ठे होकर हमें वो दिखाई दे जाते हैं कि ये तो चांदी है, ये तो सोना है। और समस्या स्वामी जी यहाँ आती है कि ये सब झूठ है। वैज्ञानिक जो हमें बता रहे हैं वो एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, वो रिलेटिव ट्रुथ हमें बता रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि ये एलिमेंट हैं, 110 के करीब एलिमेंट उन्होंने खोज लिए हैं। सोना है, चांदी है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, इस तरह की एक लंबी श्रृंखला है। लेकिन ये अस्थिर है। सोना मूल्यवान धातु है, लोहे को सोने में बदल सकते हैं, तांबे को सोने में बदल सकते हैं, सोने को तांबे में बदल सकते हैं। क्या करना होता है? केवल इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का अरेंजमेंट बदलना है। कहीं 10-20 कम है, कहीं 10-20 ज़्यादा है, यही अंतर है बस। और हमें वो दिखाई दी सोना बन गया, अरे ये तो चांदी बन गई, जबकि बना कुछ नहीं। और वो जो हम इलेक्ट्रॉन, ये फ्रांस में एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर किसी ने पूछा भाई फिर तो ये सारे लोहे का सोना क्यों नहीं बना देते? उसमें स्वामी जी इतना खर्च आता है एक्सपेरिमेंट पे कि वो बहुत, मान लिया सोने का भाव मान लिया 1 लाख रुपए तोले, और हमने जो बनाया वो पड़े 10 लाख रुपए तोले, तो फिर कौन बनाएगा? लेकिन सिद्धांत के रूप में ये निश्चित हो गया कि ये सब दिखावा है, ना कोई सोना है, ना कोई चांदी है, सब मिट्टी, सब धूल। और वो किससे बना? फिर वहीं आ जाते हैं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, कुछ भी नहीं है उसके। आपको प्यास लग रही है, अभी आपको प्यास लग रही है, और मैं आपको पानी का सिद्धांत सुनाऊँ जो क्या, कौन सा सिद्धांत है? H2O। ठीक है जी। मैं आपको कहूँ H2O, आप कहें जी मुझे पानी पिला दो, मैं कहूँ H2O, क्या आपकी प्यास बुझ जाएगी? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि पानी पीना पड़ेगा? नहीं, मुझे तो पीना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये सच्चाई क्या है। खाली प्यास से काम नहीं बनेगा, प्यास है या नहीं है, भूख है या नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि पानी क्या है। देखिए, पानी H2O, 2 भाग हाइड्रोजन, 1 भाग ऑक्सीजन मिले तो H2O बन गया, पानी बन गया। अब वही पानी थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ तो बर्फ़ बन गया, एक नई चीज़ ही बन गई, जबकि है वो वही H2O। वही बर्फ़ पिघल गई तो फिर पानी बन गया, और फिर और उसे ऊष्मा दी तो वो भाप बन गई। अब उसे हम भाप कह रहे हैं, जबकि वो है H2O ही। और अगर हम उस पानी में से बिजली गुजार दें
और 2 टेस्ट ट्यूब उस पानी पर उल्टी करके रख दें, बिजली गुजारें, तो एक टेस्ट ट्यूब में आ जाएगी हाइड्रोजन और दूसरी में आएगी ऑक्सीजन। वो पानी गैस में बदल गया, अलग अलग हो गए। हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। तो अब जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये साइंस का जो है ना जी, ये केवल व्यवहार के लिए है। व्यवहार में तो ठीक है, हमें काम चलाना। देखिए, आज तक कोई वैज्ञानिक एक परमाणु नहीं बना सकता, एक कण नहीं बना सकता। एग्री। ना बना सका है, ना बना सकेगा। एग्री। एक परमाणु कोई बना के दिखा दे, नहीं बने। जितना है परमात्मा ने बनाया, वो उसी में ये हेर फेर कर रहे हैं, उसी में कर रहे हैं, उसी को टेस्ट कर रहे हैं जो हमारे सामने है। वो जो पहले ही है उस पहले को ही ये लाभ उठा रहे हैं, जानकर भाई इसका लाभ ऐसे उठा लो। हाँ, अपने यूज के लिए। अब ये बिजली है, नई चीज़ है। उस समय पहले बिजली नहीं थी, लेकिन बिजली तो पहले भी थी। हम उनका ढूंढने का तरीका था। ये है भाई, बिजली है, इसका फायदा उठाओ। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी गति को ही है, वो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने जितनी भी बातें हुई हैं और हम मानते रहें, अब जैसे हमने माना ऐसा है, लेकिन इसको हम अभी गर्मी लग रही है, पंखा चला दिया है, इसको हमारा शरीर महसूस कर रहा है कि भाई ठंडक हो गई, गर्माहट कम हो गई। अब एक साधारण आदमी को तो अपने दैनिक क्रिया से, दैनिक यूज से, ये तो परमात्माओं की बात करी अभी तक हमने, जो परमात्मा से मिलना चाहती हैं, परमात्मा से आई हैं, परमात्मा का ध्यान करती हैं। एक साधारण जीवन में हम ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान की बनाई हुई चीज़ों को यूज कर रहे हैं। इससे आप सहमत हैं? जैसे ये मशीन चल रही है जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये वैज्ञानिकों ने बनाई। हाँ, परमात्मा ने उनको पैदा किया, क्या हुआ उससे नहीं, उससे बाहर निकल रहे हैं थोड़ा सा। हम ये कह रहे हैं ये मशीन, ये मैन मेड है जिस पर आप बैठे, मैं बैठा, आपके कान में लग रही है, ये मैन मेड है। तो हम लोग मैन मेड से घिरे हुए हैं चारों तरफ। इससे तो आप सहमत हैं? अब एक सार्वभौमिक शब्द अब मैं अपने ऊपर लेके आता हूँ, मैंने निकाला है, जिसको मैं सार्वभौमिक कह रहा हूँ। आपसे जानना चाहता हूँ वो कितना सार्वभौमिक है, और कोई शब्द अगर है ऐसा। मैंने अपनी एक नई थ्योरी बनाई है, मैंने एक नया दर्शन लिखा है, जिसमें मैंने एक शब्द लिखा है इच्छा। मैंने रिलेट किया है इच्छा को कि जब तक आदमी को होश होता है और जब तक वो मरता है, आखिरी सांस लेता है इस जन्म में, वो इच्छा रहित नहीं हो पाता। मैंने लिखा है ऐसा, मेरा अनुभव ऐसा है। तो मैं इसी पीरियड की बात करूं आपसे कि जब से आपको होश हुआ है और अभी आप यहाँ बैठे हैं, आपको कोई ऐसा क्षण याद है कि जब आप इच्छा रहित हो पाए? मैं अच्छी बुरी नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं केवल बात कर रहा हूँ इच्छा रहित आप हो पाए हैं? देखिए स्वामी जी, ये संसार इच्छाओं से ही चला हुआ है जी, और बहुत लंबे समय से चला हुआ, अरबों खरबों सालों से संसार चला हुआ, अभी अरबों खरबों सालों तक और चलेगा। तो बगैर इच्छाओं के तो संसार तो चलता नहीं। इच्छा ही संसार को चलाए हुए हैं, और ये इच्छाएं हमें सुख दुख दे रही हैं। अब इससे हर जीव, सांख्य में आया है, सांख्य कारिका में, दुख त्रयस्य अभिघात जिज्ञासा, यानी जो जीव है वो तीनों दुखों की अभिघात जिज्ञासा करता है, यानी ये तीनों तरह के दुख हमारे नष्ट हो जाएं, हम सुखी हो जाएं। और तीन दुख कौन से हैं? तीन दुख हैं वो आदि भौतिक, संसार में भौतिक
अभाव हो जाए तो हमें दुख होता है। आदि भौतिक, आदि दैविक अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, सूखा पड़ जाए तो भी दुखी होते हैं। ये आदि दैविक हो गया। आध्यात्मिक दुख, मानसिक दुख, ये 3 दुख घेरे रहते हैं जीव को। तो जीव ये जिज्ञासा करता है कि तीनों दुख नष्ट हो जाएं। तो उसके लिए सांख्यकार कहते हैं कि ज्ञान होना आवश्यक है। जब ज्ञान हो जाएगा तब तीनों दुख नष्ट हो जाएंगे, कोई इच्छा शेष नहीं रह जाएगी। जब दुख, इच्छा नहीं रहेगी तो दुख भी नहीं रहेगा। तो अब पर ये मार्ग, करोड़ों में कोई एक इसके बारे में सोचता है, और उन सोचने वाले करोड़ों में से कोई इस एक मार्ग पर चल पाता है। और चलते चलते अगर उसमें धैर्य है तो वो उसे प्राप्त कर लेता, नहीं तो वो धैर्य खो बैठा तो वो भी संसार में इच्छाओं के रूप में घूमता ही रहता है ना। इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं, इच्छाओं से संसार चला हुआ। प्रभु की बनती ऐसी बनाई है उसने कि जीव के पीछे इच्छाएं लगा दी। अब तो घूमता रहा, इस इच्छाओं में इच्छाएं तो पूरी होनी नहीं। नहीं, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा, पूरी करने की भी बात नहीं कर रहा। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ आपसे, अभी इनको सबको हम साइड में रख रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, ये संसार सागर है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आपने तो अनुभव नहीं किया अभी तक कि कभी इच्छा रहित हो पाए हो? क्या अनुभव नहीं किया? इच्छा रहित होना 78 साल की उम्र तक आपने कभी अनुभव किया है? कोई इच्छा शेष ना रही हो? देखिए, जब मैंने अनुभव किया है कि जब मैं अपने गुरु की शरण में बैठा होता हूँ, उनके निकट होता हूँ, तो जितना भी समय गुजर जाए, चाहे घंटे हों चाहे दिन हों, मैंने देखा है कि वहाँ मैं इच्छा रहित होता हूँ। नहीं, इच्छा को अब मैंने डिफाइन किया है 3 कैटेगरी। जैसे आपने बताया ना 3 कैटेगरी, आपने भी कई चर्चा करी है। मैंने एक डिफाइन किया है, इच्छाओं को 3 भागों में बांटा है। एक इच्छा वो है जो हमारे फंक्शंस को चला रही है, जो बॉडी में फंक्शन चल रहे हैं वो भी इच्छाओं से चल रहे हैं। भूख लग रही है हमें, पेशाब लग रही है हमें, सुरक्षा की जो है, ये नेचुरल है। नेचुरल बोले तो एक पक्षी के अंदर भी, एक पशु के अंदर भी भूख की है, भूख लगेगी, बेशक कोई इच्छा ना हो आपकी, समय आएगा भूख लगेगी। आपको मल त्यागना है, कुछ भी करना है, वो होगा ही होगा। आपको सुरक्षा की, अभी ऊपर से कुछ डंडे मारने लगे कोई, तो हम बचने की कोशिश करेंगे, पशु भी बचने की कोशिश करेगा, डंडा लेके हम उसके पास जाएंगे। ये नेचुरल इच्छा है। सांस आपकी चल रही है, आपको नहीं पता, आपको ध्यान नहीं है, ये मेरी इच्छा है, मैं आपके नाक और मुंह दबा दूं, तो आपकी इच्छा होगी कि मुझे सांस मिले। मैं आँख को आपकी को टच करूं तो आपकी इच्छा होगी मेरी आँख से रिलीफ मिले। तो ये जो इच्छाएं हैं, इनके रहित तो आप गुरु की शरण में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, ये नहीं होगी। दूसरी जो मैंने इच्छा लिखी है वो लिखी है देश काल परिस्थिति। देश काल परिस्थिति, जिनको हम भौतिक इच्छाएं कह रहे हैं कि मुझे आपकी जैसी कमीज़ देखी मैंने आपकी, अभी मुझे ऐसी एक कमीज़ बनानी है, ये मेरी भौतिक इच्छा जागृत हो गई, और इसके लिए मैं पूर्ण करने के लिए दौड़ लगाऊंगा। दौड़ बोले तो नौकरी करूंगा, तनख्वाह लाऊंगा, पैसे, दुकान ढूंढूंगा, इसको खरीदूंगा, पहनूंगा। गाड़ी देखी मैंने आपकी तो मुझे मन हुआ कि मैं गाड़ी खरीद लूँ। इन भौतिक इच्छाओं के लिए आदमी नौकरी करता है, आदमी बिजनेस करता है, आदमी खेती करता है। और जो नेचुरल इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए, जैसे भूख के लिए खाना चाहिए उसे, अब उसकी ये भी हमारी, पहले तो हम नंगे रहते थे पशुओं की तरह, फिर हमने कपड़े ईजाद किए तो आज मुझे कपड़ा भी चाहिए, रहने के लिए शेल्टर लिए बना लिए, अब हमने घर बना लिया तो घर भी चाहिए, ये भी नेचुरल उसमें आ गया है रिक्वायरमेंट में। तो ये 3 जो इच्छाएं हैं देश काल परिस्थिति के हिसाब से ये रिक्वायर्ड हैं, इसके लिए हम भागते हैं। एक इच्छा ऐसी होती है जो अंदर से उठती है, जो आज तक आपने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। मान लो आपको परमात्मा प्राप्त करने की इच्छा उठी, अब कोई हमारे जैसा आएगा, ए मास्टर जी काय राग में लग रहे हो, परमात्मा का ये मिले हो आज तक, लेकिन आपकी जिद है
कि मैं परमात्मा को प्राप्त करूँगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, किसी आदमी के मन में आई कि मैं पक्षियों की तरह उड़ूँ, वो जिद पे अड़ गया कि मैं उड़ूँगा। अब समाज ने देखा, अरे पागल हो गया, तू उड़ कैसे जाएगा, तेरे तो पंख ही नहीं है, उनके तो पंख हैं। लेकिन वो आदमी जिद पे बैठा रहा और अपने एक्सपेरिमेंट करता रहा, और आज हम सब लोग बैठ करके उड़ रहे हैं, जहाज बना दिया। ये एक इच्छा की कैटेगरी हमने और रखी है। हमने इच्छा को 3 कैटेगरी में बांटा है अपने दर्शन में, और हमने जो रिलेट किया है इस दर्शन को, हमने एक सार्वभौमिक शब्द दिया है, इच्छा। हम ये मानते हैं, हमें नहीं पता, मैं मानता हूँ, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे ये आपका विषय है। मैं ये मानता हूँ जो भी परमात्मा है, परमात्मा हम शक्ति है या एनर्जी है, जो भी आप रूप माने, उसकी इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं बनाऊं कुछ। परमात्मा बैठा बैठा सो रहा था, मर रहा था, जी रहा था, नाच रहा था, अकेला था, ये मान लेते हैं। और परमात्मा की इच्छा हुई कि मैं कुछ बनाऊं। परमात्मा ने बनाना शुरू कर दिया, और बनते बनते हमें बना दिया। अब हमारी इच्छा हुई, हमारे जब से होश है और टिल डेथ हमारी इच्छा रहित, क्योंकि मैं ये त्याग रहा हूँ जी, आज से अपना घर का सारा इच्छा ये त्याग रहा हूँ सामान, तो त्यागना भी तो इच्छा ही हुई, मेरी इच्छा हुई, मैं त्याग रहा हूँ। झूठ बोलना त्याग रहा हूँ मैं आज से, मैं मीठा खाना त्याग रहा हूँ, ये मेरी इच्छा है। परमात्मा को प्राप्त करना है, ये मेरी इच्छा है। बुद्ध को ऐसा बताते हैं, तब ज्ञान हुआ जब वो इच्छा रहित हो गया। उसने कहा मुझे परमात्मा भी नहीं चाहिए। तब उन्हें कोई शक्ति जो भी उनके पास थी, या जो उन्हें अनुभव हुआ, या उन्हें जो भी हुआ, इच्छा रहित हो जाना है। और इच्छा रहित तब होंगे जब हमारी सांस निकल जाएगी। ये एक कैटेगरी है। जब हमारी सांस निकल जाएगी तो निकल ये शरीर इच्छा रहित हो जाएगा। मैं शरीर की बात कर रहा हूँ। वो जो निकलेगी, मैंने उसको अपने ग्रंथ में लिखा है इच्छा। मेरी इच्छा निकल गई, जिसको आप आत्मा कह लें, सूक्ष्म शरीर कह लें। मेरी इच्छा आई, कैसे आई, वो मैंने एक थ्योरी बनाई है। करोड़ों शुक्राणु दौड़ लगाते हैं, मैं विज्ञान की बात में आ गया, और एक डेस्टिनेशन पे उन्हें पहुंचना है, ये डेस्टिनेशन है, और करोड़ों ने दौड़ लगाई। मैं एक हूँ उन करोड़ों में से, बाकी को मैंने पीछे छोड़ा, या मर गए, या नहीं पहुंच पाए, कुछ तो हुआ है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वहाँ टारगेट पे पहुंच गया। अब उस समय ना मेरे हाथ हैं, ना मेरे पैर हैं, ना मेरे सपोर्टर हैं, सारे मेरे प्रतिद्वंदी हैं, सभी पहुंचना चाहते हैं वहाँ तक। उनके अंदर केवल एक चीज है, और वो है इच्छा। जिसकी प्रबल इच्छा थी, मेरी प्रबल इच्छा थी, तो मैं वो टारगेट तक पहुंच गया। ये मैं अंदाजा इसलिए लगा सकता हूँ कि आज के जीवन के हिसाब से मैं ताकतवर हूँ तो मैं दूसरे को पीट सकता हूँ, पीछे छोड़ सकता हूँ। अगर मैं धावक हूँ तो मैं दौड़ लगाई जाए 100 लोगों की, और मैं अगर अच्छा धावक हूँ तो मैं उनको हरा दूंगा, फर्स्ट आ जाऊँगा। मैं फर्स्ट आया, मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म होते ही, उसमें आते ही इच्छा कनेक्ट हो गई मेरे माँ की। मेरे रिक्वायरमेंट शुरू हो गई, मुझे खाना चाहिए, मुझे पीना चाहिए ग्रोथ करने के लिए। तो मैं पेट के अंदर डेवलप हुआ, वहाँ भी मेरी इच्छा चल रही है, वो मुझे होश नहीं है उस इच्छा का। मैं बाहर आ गया, बाहर आते ही मेरे रिलेटिव्स की इच्छा हो गई, कनेक्ट हो गई। मेरी माँ को मेरा ख्याल रखना है, मेरे पिताजी को, मेरी बुआ है, मेरे ये है, मेरे इतनी इच्छाएं जुड़ गई कि ये बालक बोलने लगे, ये बालक चलने लगे। मेरी जब तक मुझे होश नहीं है, तब भी मेरी भूख लगने की इच्छा हुई तो मैं रोने लगा। जो भी इंडिकेशन थे, मुझे नहीं पता कौन से इंडिकेशन थे, मैं किसी बच्चे को देख के अंदाज़ा लगाता हूँ ये बच्चा रो रहा है तो इसको भूख लग रही है। वहाँ से जब से होश हुआ, जब तक मुझे इच्छा रहेगी,
अब मेरी बॉडी मर गई, ये बॉडी यहाँ रह गई और इसमें से वो इच्छा निकल गई, मेरी पर्सनल इच्छा निकल गई, वापस चलेगी, कहाँ चलेगी वो बाद में बात करेंगे। अब इस बॉडी के साथ इच्छाएं जुड़ जाएंगी, ये मास्टर जी या मैं या कोई भी बॉडी बन गई, इसको भैया जला के आओ, इसको डिस्ट्रॉय करो। अब कोई है ही नहीं जलाने वाला, ना गाड़ने वाला, ना कुछ है, मैं अज्ञात मौत हो गई। तो कीटाणुओं की इच्छाएं कनेक्ट हो गई मेरे से, खाना शुरू कर देगा कोई, अपने आप ही गलना शुरू हो जाएगा, अपने आप ही इसमें से कीटाणु निकलने शुरू हो जाएंगे। ये जब तक एंड नहीं हो जाएगा इस बॉडी का, ये 0-0 नहीं हो जाएगी, हड्डी बच जाएगी। हम हड्डियों को भी लेकर के गंगा जी में डालते हैं, क्यों डालते हैं कि वो वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाए। जब तक डिस्ट्रॉय नहीं होगी तब तक कोई ना कोई जीव, कोई भी जीव, कोई ना कोई इच्छा, क्योंकि उस जीव के अंदर भी इच्छा है, वो हमें ख़त्म करने में लगी रहेगी, हमारी इस बॉडी को, जिसको हम कर्म वाला या नरक लोक में जो ये शरीर है इसको कह रहे हैं। तो मैं तो ये उसमें लिख पाया हूँ मास्टर जी, जो मैंने एक ग्रंथ लिखा है कि इच्छा से इच्छा तक, इच्छा से शुरू हुआ है ये संसार। अब उसको आप भगवान का नाम दे दो, अल्लाह का नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, लेकिन सार्वभौमिक अगर कोई नाम है और कोई अटैच है। अच्छा, अब ये तो आगे हमने सजीव वस्तुओं की बात करी अभी तक, सजीव में सब में है, इस पेड़ में भी है इच्छा ग्रो करने की, इसकी फल की। अब मैंने इसमें मास्टर जी निर्जीव में भी देखा है इच्छा, निर्जीव वस्तुओं में। कैसे? आपने ये मकान बना दिया, आज बना दिया, 30 साल बाद, 40 साल बाद अपने आप ये गलने लगेगा, गलेगा, बदलाव होगा इसमें। जब बदलाव होगा तो इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, अदरवाइज स्टिक रहना चाहिए, जैसा है वैसा रहना चाहिए। तो जो बदलाव हो रहा है ईंटों में, वो गल रही है, वो किसकी इच्छा है? वो इसके अंदर इच्छा है, वो हमें महसूस नहीं हो रही है। हम अपनी आँखों से, अपनी आवाज़ से, बहुत से ऐसे कीटाणु यहाँ घूम रहे हैं आपके चारों तरफ, मेरे चारों तरफ, वो उन्हें हम देख नहीं पा रहे, लेकिन वो भी अपनी कोई ना कोई इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे वो नेगेटिव। तो आपके हिसाब से तो पत्थरों में भी इच्छा हो। एग्जैक्टली इच्छा है, वो मैंने पूरा लिखा है उसका, और सभी का प्रमाण दिया है। सारे जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनका भी प्रमाण है, उनमें युगों का भी प्रमाण है, जितने विद्वानों ने कहा उनके प्रमाण हैं, जो आपके पूरे विश्व के दर्शन हैं उन सब के प्रमाण मैंने उसमें कनेक्ट करे हैं। तो मैं ये कहता हूँ निर्जीव जितनी वस्तुएं हैं उन सब में इच्छा विद्यमान है। ये बहुत गहरा विषय है। अब मैं इतना सा आपसे जानना चाह रहा हूँ, इच्छा सार्वभौमिक शब्द है, इससे आप कितना सहमत हो? इच्छा सार्वभौमिक शब्द है। मैं स्वामी जी समझ नहीं पा रहा हूँ इसको। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, परमात्मा की इच्छा से सब हो रहा है। देखिए, परमात्मा की इच्छा और जीव की इच्छा दोनों अलग चीज़ है। वो सर्वशक्तिमान शक्ति है, उसकी इच्छा से तो कुछ भी हो सकता है, जीव की इच्छा से कुछ नहीं होता। नहीं, मैं कुछ होता है नहीं होता है उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, परमात्मा की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। हाँ, ये मानते हैं आप? बिल्कुल, इच्छा से हो रहा है। आपकी इच्छा से आपका शरीर मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, ये जानना चाहता हूँ। मैं तो स्वामी जी ये मानता हूँ कि मेरा शरीर भी मेरी इच्छा से मूव नहीं कर रहा। किसकी इच्छा से कर रहा है? ये ईश्वर की इच्छा से। मतलब इच्छा से ही कर रहा है ना, चाहे ईश्वर की हो, ईश्वर की इच्छा से। मैं ये कह रहा हूँ, चाहे ईश्वर की इच्छा हो, चाहे शास्त्री जी की इच्छा हो, चाहे आपकी हो, चाहे आपकी धर्मपत्नी की हो, मतलब मूव तो किसी न किसी इच्छा से कर रहा है। किसी ना किसी की नहीं, ईश्वर की। मैंने ईश्वर की मान ली, मैं इनको छोड़ रहा हूँ, ईश्वर की इच्छा से आपका चल रहा है। अगर हम ये कहें
कि पूरी दुनिया में इच्छा रहित कोई भी सजीव चीज नहीं चल रही, चाहे वो ईश्वर की इच्छा है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? सजीव चीज बगैर इच्छा के मूव नहीं कर रही। स्वामी जब वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसके न्यूक्लियस के, और वो तो जड़ पदार्थ है, वहाँ इच्छा कहाँ से आ गई? मैं तो कह तो रहा हूँ कि हमें उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही। किसी की तो इच्छा है, मान लो परमात्मा की इच्छा से चल रही है वो। हाँ, तो परमात्मा की इच्छा से चल रही है। नहीं, इच्छा तो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी की, वो चल रही है जो। पर फिर सब कुछ ही परमात्मा की इच्छा से ही चल रहा है। नहीं, मैं एग्री हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ परमात्मा को, पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या किसी ना किसी की इच्छा से चल रहे हैं? अब वो परमात्मा को आप किसी ना किसी को कहते हो, सीधा कहो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इसको हर धर्म से कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने अगर ये कह दिया, देखिए ईश्वर तो एक ही है, उसके नाम अलग अलग रख लिए। एग्जैक्टली। अब मैं मुसलमानों के पास गया, अब मैं ये कह दूं आपके उसको हटा के कि भैया हाँ अल्लाह की इच्छा से चल रहा है, तो वो खुश हो जाएंगे, आप दुखी हो जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यही हो रहा है मेरे साथ। मैं सबके पास जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो भी आप मानते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मैं ये कह रहा हूँ कि उसका जो भी आप नाम लेते हो, लेकिन मुझे सिर्फ मतलब है इच्छा से। मैं उस झमेले में ही नहीं पड़ रहा। क्या इच्छा सार्वभौमिक शब्द है कि सब में विद्यमान है इच्छा, या कोई ऐसी चीज है कि जिसमें नहीं है? देखिए जो ही हम ईश्वर से अलग इच्छा की कल्पना करते हैं जी, वहाँ वो इच्छा व्यक्तिक बन जाती है। मैं व्यक्ति की और किसी की बात नहीं कर रहा, मैं केवल एक शब्द की बात कर रहा हूँ मास्टर जी। अभी उसको भी मैं बताऊंगा, उसको भी डिफाइन करूंगा, उसके लिए भी मैंने बहुत कुछ लिखा है। अभी मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, इच्छा क्या बगैर इच्छा के कोई मूवमेंट चल रही है इस दुनिया में, चाहे वो किसी की इच्छा हो? अभी सोचने का, गहन सोचने का विषय हो गया। तो आप गहरे आदमी हैं, जब तो आपको सोचवा रहे हैं। ये साधारण आदमी की बात थोड़ी है। ये तो सोचने का विषय को कि बिना इच्छा के कोई कार्य हो रहा है, तो इच्छा, देखिए ऐसा लगता है स्वामी जी के जो निर्जीव हैं उनमें तो इच्छा हो ही कैसे सकती है? तो ये सार्वभौमिक तो नहीं हुआ। नहीं, मैं सजीव की बात करूं, चलो अभी निर्जीव को हम छोड़ देते हैं, हाँ, सजीव की बात करूं तो सजीव तो इच्छा से मूवमेंट कर रहा है। अब जैसे पौधा है, गर्मी हुई, पौधे को भी गर्मी लगती है, तो पौधा भी अपने पत्ते झुका देता है गर्मी से बचने के लिए। गर्मी से बचने के लिए पौधा भी झुका देता है पत्तों को, तो गर्मी से बचने की उसकी इच्छा हुई, इच्छा तो उसकी हुई। अब सजीवों पे ही हम विचार करते हैं, तो पौधों में भी मान लिया, कल्पना करें हमें पौधा है और वो सूख रहा है, पानी नहीं मिला, तो उसका जो मन है, मन तो पौधों में भी होता है, तो उसका मन है वो पानी चाहेगा, और वो चल नहीं सकता, वो दूसरी बात है। हाँ, वो डिपेंड है, हाँ, डिपेंड है। लेकिन वो पानी तो चाहेगा। इच्छा तो है उसकी, पानी मिल जाए। हाँ, उसकी इच्छा तो है कि पानी उसे मिले। मनुष्यों में और दूसरे प्राणियों में तो स्पष्ट देखी जाती है इच्छा, उनमें तो स्पष्ट देखी जाती है, केवल पौधों में स्पष्ट नहीं देख पाते, लेकिन इच्छा तो होती है। क्योंकि जब वो सूखे पौधे में पानी लग जाए तो वो पत्ते फिर से उठते हैं, फूल जाते हैं, उसमें रौनक आ जाती है, तो लगता है खुश हो गए अब ये।
इसकी इच्छा पूरी हो गई। ये इच्छा पूरी हो गई और ये खुश जैसे हो बारिश आ गई, सूखा पड़ा हुआ है, बारिश आ गई और फिर से खिल उठते हैं, वो इच्छा कर रहे हैं पानी पानी पानी, और पानी आ गया। और बाकी प्राणियों को तो देखो समझती है कि मनुष्य है, गर्मी लग रही है छाया में जा बैठेगा, जी इच्छा करेगा कि भाई गर्मी से राहत मिले। और आधुनिक जीवन में तो दूसरे साधन बहुत है, पंखा चलाएगा, एसी चलाएगा, कुछ करेगा। मतलब मैं एंड करना चाहता हूँ अभी। निर्जीव पे एक दिन फिर चर्चा करेंगे हम, क्योंकि बहुत लंबी हमारी आपकी चर्चा हो गई है। आप इच्छा के बारे में जो समझे हैं एक 100 शब्दों में क्लोज करें इसको, बातचीत को हम वाइंड अप करते हैं, बंद करते हैं आज की। आप इच्छा के बारे में परमात्मा से जोड़ें, अपने आप से जोड़ें, किसी से भी जोड़ें, 100-200 शब्दों में वाइंड अप करें इसको, प्रोग्राम को। और इच्छा जिसमें मूल में है। देखो स्वामी जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ये जड़ जगत है, ईंट है, पत्थर है, मिट्टी है, ये जड़ हो गया, इसमें तो कुछ इच्छा दिखाई नहीं देती होती। अब जब जीव जगत आ गया, चाहे वो फिर पौधे हैं, जानवर हैं, कीट पतंगे हैं, इनमें तो सब में इच्छा होती है और वो अपने इच्छा के अनुरूप ही काम करते रहना चाहते हैं और कोशिश करते हैं अपनी इच्छा पूर्ति की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा हमारे दर्शकों को इतनी नॉलेज दी है आपने, और अपनी बात को आपने बहुत सटीक तरीके से, और एक भी शब्द आपके मुंह से ऐसा नहीं निकला जो प्रमाणित ना हो। जो कुछ अनुभव आपने शेयर करे और कुछ आपने शास्त्रों में से भी जो बात कही वो बिल्कुल आपने सटीक कही। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बहुत अच्छा लगा है कि एक विद्वान के साथ मुझे बहुत नॉलेज मिली है आपसे। और मैं जो निर्जीव चीज़ है, क्योंकि आज टाइम बहुत हो गया, मैंने कहीं और भी टाइम दे रखा है, मुझे वहाँ भी जाना है, तो निर्जीव के ऊपर भी एक दिन मैं प्रोग्राम लेके आऊँगा और आपको निर्जीव में साबित करके दिखाऊंगा कि वहाँ भी इच्छा होती है। मैंने 10,000 पन्ने लिखे हैं इस पॉइंट के ऊपर, और अब वो जो शॉर्ट किया है उसको जो टाइप करा के, और वो स्वामी जी, अगर निर्जीव में इच्छा सिद्ध हो जाए तो ये तो आश्चर्यजनक बात होगी। निर्जीव में इच्छा अगर सिद्ध हो जाए तो ये तो आश्चर्यजनक बात होगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हथनी चिंगाड़ती है, वो आवाज़ हमें सुन जाती है, और एक जब उसे प्रजनन की इच्छा होती है तब भी वो एक ध्वनि निकालती है। वो हमारे कान नहीं सुन पाते उसको, इतने डेसिबल पे निकालती है, वो हमारे कान नहीं सुन पाते उसको। और हाथी अगर 2 किलोमीटर दूर भी है, उस ध्वनि को सुन लेता है। अब हम ऐसे जीवों को नहीं देख पाते। अब दही के अंदर हम जीव नहीं देख पाते डायरेक्ट। अब विज्ञान के स्टूडेंट रहे हैं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। और सूक्ष्मदर्शी से आप देखेंगे तो आपको कीटाणु नज़र आ जाएंगे। तो जो हम महसूस नहीं कर पाते, अब आप तो जीव में, इसमें पेड़ में महसूस कर रहे हैं इच्छा, लेकिन एक आदमी को बोलोगे अरे इसमें कोई इच्छा ना, काटो, दर्द नहीं होता इसको, ये नहीं होता, तो वो अपना अपना देखने का तरीका है। जैसे आपने कहा कि हमारे गुरुजी परमात्मा को महसूस करते हैं, तो उनके अंदर है ना वो दृष्टि। तो जो ये निर्जीव चीज़ें हैं, अगर ये डिस्ट्रॉय नहीं होती तो हम कहते कि इनमें इच्छा नहीं है। अब ये मकान बना दिया आपने, ये ऑटोमेटिक 50 साल बाद, 60 साल बाद खंडर हो जाएगा। और खंडर क्यों होगा? क्योंकि कुछ ना कुछ मूव कर रहा है इसके अंदर, रगड़ हो रही है, तभी तो ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। हमें नज़र नहीं आ रहा। ये मैं मोटे एग्जाम्पल पे आपको दे रहा हूँ, बारीक में मैं आपको प्रूफ करूँगा कि निर्जीव में इच्छा होती है। वो मैंने महसूस करी है, क्योंकि मैंने लिखा है, मैंने उसके प्रैक्टिकल करे हैं। तो ये जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये मतलब कुछ चल रहा है इसके अंदर, हम नहीं चला रहे, इसकी अपनी इच्छा चल रही है।
और ये एक दिन डिस्ट्रॉय होकर गिर पड़ेगा, जबकि इसके अंदर सारी निर्जीव चीज़ें लगी हुई हैं। लोहे को भी हम निर्जीव मान रहे हैं, पत्थर को भी निर्जीव मान रहे हैं, पत्थर से जो बने हुए सीमेंट क्रेशर वगैरह सब निर्जीव हैं। क्यों एक पत्थर मूर्ति बन जाता है और क्यों एक पत्थर संडास में लगा दिया जाता है? तो इन सब पे मैंने बड़ी गहन बातें विचारी हैं, क्योंकि 15 साल हो गए मुझे लिखते लिखते। अब जाके मैं इस पॉइंट पे आ पाया हूँ कि इच्छा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सहयोग दिया, अपना कीमती वक्त दिया, आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी हमारे दर्शकों को। तो आप मास्टर जी ने जितनी भी बातें करी वो सारी की सारी ऐसी हैं मेरे हिसाब से, तो जो शायद एक बहुत उच्च कोटि के, जो मैंने शुरू में ही कह दिया था कि बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत उच्च कोटि के लोगों को पता है ये सारी चीज़ें। और मास्टर जी ने हर बात का बेबाक तरीके से और सटीक उत्तर दिया है। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक नए विद्वान के साथ। और अगर आपको कहीं कोई ऐसा मिले, कोई जीव, कोई जंतु, या आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसमें इच्छा नहीं है, मैं वह व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ अपनी इस यात्रा में। अभी मेरा टारगेट है 1100 लोगों तक पहुँचना, और ये सिलसिला हमारा निरंतर चलता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।